지금 나 첫 키스? Lovely, 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 lovely baby. हाय गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू ड्रामा रामा बाय फॉर्चूना। आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 की। तो एपिसोड 2 ऑफ वन गर्ल डेटिंग सेवन सुपरस्टार्स। तो एपिसोड 2 में ये होता है कि नीजू जो होता है वो सूजी को अप्रोच करता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ऑफिस जल्दी खत्म होने वाली, तो इसलिए मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। सूजी ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम मेरी राह देख रहे हो। लीजू उसे हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी सूजी के कॉलेज उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है ये कौन है। और तब सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत मशहूर एक्टर है। और तभी इसके कॉलेज बोलते नहीं नहीं, ये एक्टर नहीं, ये तो टेक बिलियनर है एंड वो भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर है ये पूरे देश का। सूजी तो हक्की बक्की रह जाती है, वो बोलती कि नहीं ये तो नॉटी ड्यूटी फ्री का मॉडर्न है। और तब उसके कॉलेज थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलती कि क्या तुम ये एक्टिंग लेकर बैठ गई, ये एक टेक बिलियनर है। ओके। और सूजी तो ऑब्वियसली बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये एक्टर है कोई बिलियनर नहीं। लेकिन उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, उसके जो कॉलीग्स होते हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। 10 मिनट हो जाती है और फिर बाद में उसका काम भी खत्म हो जाता है और सूजी मॉल के बाहर आ गई है। उसने उम्मीद नहीं की होती कि एक एक्टर उसकी बाहर राह देखना होगा और इसीलिए वो अपने घर की तरफ चलने लग जाती है। और तभी ही रास्ते पर पार्क एक स्पोर्ट्स कार में से एक आवाज़ आती है, सूजी ना। और ये आवाज़ होती है ली चुंगी की। और तब सूजी एकदम सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि तुम सचमुच में मेरी राह देख रहे थे। और तब ली चुंगी उसका सीधा हाथ पकड़ लेता है और उसे स्पोर्ट्स कार की तरफ लेके जाता है। और तब सूजी कहती है कि तुम काफ़ी टची हो रहे हो और ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। और तभी ली चुंगी उसे पलट कर कहता है कि एक बार, बस सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ डिनर के लिए आ जाओ, उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और तभी सूजी क्लैरिफाई करने की कोशिश करती कि वो बंदी भी है जिसकी वो राह देख रहा है और वो कोई और है, तो उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, वो किसी और लड़की को ढूंढ रहा होगा। और तभी ली जुंगी सूजी का पूरा नाम लेता है, मिन सून जी। और सूजी को तो पता चल जाता है कि ये उसका नाम है। और तभी जो ली जुंगी बोलता है, वो ली जुंगी जो होता है वो बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। और तब सूजी कहती है कि तो मैं भी काफ़ी सीरियस हूँ। और इसलिए फिर ली जुंगी कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अब चलो मेरे साथ। एंड वो जैसे तैसे सूजी को स्पोर्ट्स कार में बिठाता है और कार स्टार्ट कर देता है। तो जो वो लोग की ड्राइव है वो काफ़ी लंबी होती है क्योंकि जब वो लोग स्टार्ट करते हैं तब सूरज ढलने वाला होता है एंड जब तक वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तब तक रात ऑलरेडी हो चुकी होती है। एंड जो हमारा ली जुंगी है वो सूजी को उसके घर लेके आया है, तो इसीलिए फिर वो कार रोक देता है जब घर आ जाता है। और फिर बाद में वो सूजी के लिए कार का दरवाज़ा पकड़ता है और सूजी बाहर निकल आती है। और फिर बाद में ली जुंगी उसे कहता है कि आओ चलो मेरे साथ, एंड सूजी उसको फॉलो करती है। तो जैसे कि मैंने बताया वो लोग घर पे आए हुए हैं, तो घर की स्टार्ट में एक लॉबी जैसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे फोटो फ्रेम्स एक दीवार पर टंगे हुए हैं। तो इसीलिए सूजी वो फोटो फ्रेम्स को देखती है एंड उन्हीं में खो जाती क्योंकि वो फोटो फ्रेम्स होते हैं अचीवमेंट्स ऑफ ली जुंगी, जैसे कि बेस्ट बिजनेस टाइकून, बेस्ट बिजनेसमैन, तो उसे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स होते हैं। और तभी ली जुंगी तो काफ़ी आगे चला गया होता है और वो फिर पलट कर सूजी को बोलता है कि आओ ना तो मेरे साथ अंदर। और सूजी फिर उसके साथ अंदर आ जाती है। और ली जुंगी उसको पहली चीज़ क्या कराता है, तो वो पहली चीज़ एक डेकोरेटेड डाइनिंग टेबल में उसको बिठा देता है और फिर वो खुद भी बैठ जाता है और वो लोग साथ में वाइन पीते हैं और फिर खाना भी खाने लग जाते हैं। सूजी को तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो एक हैंडसम बंदे के साथ उसी के घर में खाना खाएंगे, एक डेट सेटअप। और वो तो खाना खा ही रही होती है लेकिन उसकी नज़र तो ली जुंगी पे होती है और वो उसके हैंडसमनेस में खो जाती है। ली जुंगी ये नोटिस करता है और फिर वो सूजी की तरफ देखता है और तभी सूजी एकदम हड़बड़ा के खाने की तरफ देख के खाने लग जाती है। तो वो लोग का डिनर हो गया है और तभी ली जुंगी सूजी को लेकर जाता है स्विमिंग पूल के साइड और वहाँ पे एक सोफे में बिठा देता है और वो खुद भी फिर बैठ जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं तो काफ़ी नर्वस हूँ, सिर्फ हम दोनों ही हैं इतने बड़े घर में। और तब सूजी कहती कि तुम नर्वस हो गए, लाइक मनी मन वो कहते कि तुम नर्वस हो गई लेकिन तुमसे ज़्यादा नर्वस तो मैं हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या फिर सपना देखी। और फिर ली जो होता है वो लाइक एज मैंशनड अर्लियर प्रोजेक्टर सामने है उनके। तो ली जो होता है वो रिमोट कंट्रोल ले लेता है और वो प्रोजेक्टर चालू कर देता है और प्रोजेक्टर में बहुत सारे पिक्चर्स आने लग जाती है प्रेजेंटेशन की तरह।
और तब सूजी वो देखकर शॉक हो जाती है, बोलती कि ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे फोटोज तुम्हारे पास कैसे आए। और तब नीजो भी उन फोटोज को प्यारी भरी नजरों से देखता है और कहता है कि तुम्हें याद है हम चर्च ट्रिप पे गए थे और तभी तुम कितनी क्यूट दिख रही थी। और सूजी एकदम हक्की बक्की रह जाती कि हाँ ये सच है कि बचपन में जब वो लोग स्कूल में थे, लाइक वो जब स्कूल में थी तब वो चर्च ट्रिप में गई थी, लेकिन उसे कहीं भी याद नहीं है कि नीजो भी उसके साथ था। लाइक नीजो ही भी उसका क्लासमेट था, उसको ये जरा सा भी याद नहीं है। सो जी वो अपने मन ही मन कहती है, तो अगर वो लोग चर्च ट्रिप में साथ में थे तो इसका मतलब वो उसे पहले से जानती है। अगर वो उसे पहले से जानती है ली जूली को, तो उसे तो याद के लिए आ रहा। और तभी फिर वो दोनों एक फोटोज देखने में लग जाते, एकदम अच्छे से फोटोज देख रहे होते। और तभी सोची बोलते कि हाँ ये तो मैं ही हूँ। और तभी लीजन भी उसे बोलता है कि ये जो फोटो देख रही हूँ ये है ना, मैंने तब लिया था जब तुम मेरे घर के पास से गुजर रही थी, और सॉरी मैंने ये सब फोटो तुम्हारे परमिशन के बगैर ली है। सूजी तो काफ़ी कंफ्यूज है क्योंकि उसे कहीं भी बचपन में ली जुंगी नाम का बंदा उसकी लाइफ में था, उसे याद ही नहीं। और इसीलिए वो ऐसा पूछती कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब जो ली जुंगी होता है वो कहता है कि इट्स ओके, तुम मुझे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हो इसीलिए तुम्हें शायद मैं याद नहीं, लेकिन मैं जैसे बचपन में था ना मैं वैसे ही, मैं चेंज ज़रा सा भी नहीं हुआ हुआ। और फिर ली जोंगी जब वो फोटोज देख ही रही होती है तब ली जोंगी उसके लिए एक गुलदस्ता लेकर आता है और वो कहता है कि तुम्हारा आज 25वां जन्मदिन है और तुमने अपना जन्मदिन मेरे साथ बिताया, इसके लिए थैंक यू। और वो फिर बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, और वैसे कहकर वो गुलदस्ता सुजीन को देता है। पर सूजी बोलती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। और तब ली जूंगी कहता है कि हाँ उसको उसका बर्थडे याद है। क्यों याद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत, उसे काफ़ी टाइम हो गया है जब से वो ये सोच रहा था कि वो सूजी को उसके बर्थडे के दिन उसे डेट पर लेके जाएगा। सूजन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तभी ली जूही उसे कहता है कि तुमने तो सुना ही होगा ना कि लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी शादी में नहीं बदल सकता, इसीलिए मैं हमेशा से डरता था, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं मेरी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस करूँगा। इतना कहकर ली जूही जो होता है वो सूजन के पास बैठ जाता है और फिर वो उसे कहता है बचपन से जब भी मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी मुझे प्यार हो गया था, और उस दिन से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इतना कहकर ली जोंगी सूजन को किस के लिए अप्रोच करता है। ली जोंगी को अपने पास पाकर सूजी को पता चल जाता है कि ये तो उसकी पहली किस है, और इसीलिए वो भी अपनी आंखें जल्द से बंद कर देती है और किस के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाती है। लेकिन तभी समय का चक्र घूमता है और फिर से सोजिन अपने आप को अपने उस ऑफिस काउंटर में पाती है और उसे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। फिर अचानक से उसके कॉलीग्स जो होते हैं वो सुजिन के पास आते हैं और बोलते कि तुमने क्या वोट किया। तो तब सुजिन बोलती वोट वोट किस चीज़ का। और तभी एक कॉलीग बोलती है कि तुम क्या पूरा टाइम सोती ही रहती हो क्या, काम के समय भी। अरे तुम्हें नहीं पता कि मोस्ट पॉपुलर गाय फ्रॉम आवर ऑफिस, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है इस नाम से और तुम्हें वोट करना है। और मैंने तो अपने बॉस के लिए वोट किया है, और तुमने किसके लिए वोट किया है। और फिर वो उतना कहकर वो सुजिन को अपना फ़ोन थमा देती है और कहती है कि खाली 10 मिनट ही बचा है तो जल्द से वोट कर लो। और सुजिन को तो समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ उसके साथ। वो फ़ोन पकड़ लेती है और फ़ोन अपना चेक ही कर रही होती है। और तभी ही जो सुजिन के कॉलीग्स होते हैं वो सामने से उनके बॉस को आते हुए देख लेते हैं, और इसीलिए वो फिर एकदम ऐसे हड़बड़ी में फिर से काउंटर पे एकदम अच्छे से खड़े रह जाते क्योंकि बॉस आए ऐसा कहकर। और तब लेकिन सूजन तो फ़ोन में ही पड़ी हुई है, उसको पता ही नहीं चला कि बॉस आए अनटिल बॉस उसके काउंटर पे आए और बॉस ने उसके हाथ से फ़ोन खींच लिया और उससे एकदम स्ट्रिक्टली पूछा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। जब सूजिन उस बंदे को देखती है तब उसके मुंह से एकदम ऐसे सरप्राइज में निकल जाता है पाक ही जिन। जो बंदा उसके सामने खड़ा था वो पाक हे जिन था। और उसी ये इतने में ही एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।
तो बेसिकली पाक ही जिन जो है वो सोजन का बॉस है, मतलब इतना हैंडसम बॉस। तो पाक ही जिन सोजन का सेकंड डेट है एंड वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहा है, तो मतलब उसका बिहेवियर भी काफ़ी कोल्ड सा होगा। और सोजन और पाक ही जिन के बीच क्या होगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं एपिसोड 3 डालूँगी तब आपको जल्दी पता चल जाएगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको एपिसोड 2 पसंद आया होगा। एपिसोड 3 मैं जल्दी डाल दूँगी। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है पाक ही जिन और सोजिन के बीच में क्या होगा। आपके कमेंट्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो या एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ड्रामा रामा बाय फॉर्चूना साइनिंग ऑफ, बाय बाय। सोजन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तभी लीजूही उसे कहता है कि तुमने तो सुना ही होगा ना कि लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी